स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी मिलिट्री सर्विसेज जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के कमांडर इन चीफ कहलाए जाते हैं, राइट। और आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कोलकाता में, जहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू INS विंध्यागिरी को लॉन्च करने जा रहे हैं। अब उस डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए INS विंध्यागिरी की क्या कैपेबिलिटीज हैं, कैसे वो खतरनाक बन सकती है, इस बारे में चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिकली नेवी की इंपॉर्टेंस क्या है। नेवी तो पुरानी बात नहीं होगी, आजकल तो एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स की बात हो रही है। क्या नेवी आज भी रेलिवेंस है? तो इस बात को सबसे पहले हम समझेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं इस कथन को समझने से जो मध्यकालीन इतिहास के समय पर विद्वानों ने कहा था। उन्होंने कहा था कि यूरेशिया की रिम लाइन को अगर कोई कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और यूरेशिया की रिम लाइन क्या है? भारत के पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन जो है और पूरा ईस्टर्न एशिया की तरफ जो जाता है, और फिर वेस्ट की साइड पे भी जो शोर लाइन है यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो जुड़ता है, दैट इज बेसिकली यूरेशियन रिम लाइन। ठीक है, यूरोप और एशिया की रिम लाइन। यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड जबरदस्त तरीके से होता है, जिसमें ज्यादातर ट्रेड समुद्र के रास्ते से है। और समुद्र के रास्ते में कई सारे चोकिंग पॉइंट्स आते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वन सच चोकिंग पॉइंट। सुएज कैनाल एक और चोकिंग पॉइंट है। और अगर यूरेशियन रिम लाइन पे किसी का कंट्रोल है तो इन चोकिंग पॉइंट्स को वो कंट्रोल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एकदम से हड़कंप भी मचा सकता है। तो इस लिहाज से जितने भी कंट्रीज इस रिमलैंड के ऊपर मौजूद हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को सिक्योर करने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग नेवी अपनी बना के रखें, राइट। तो इंडिया की 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करती है, वो इसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, जहां पर इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन सकता है। इसी चीज के चलते एक और डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिसरप्टिव पावर माना जा रहा है। आज की ही न्यूज आप देख लीजिए, ट्राइटन आइलैंड्स में चाइना एक एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइटन आइलैंड साउथ चाइना सी में है, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन चाइना एंड वेरियस अदर कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम एटसेट्रा। वहां पर एयर स्ट्रिप के बनाना चाइना के मंसूबों को दर्शाता है, जहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में वहां से गुजरने वाले ट्रेड को वो डोमिनेट करना शुरू कर दे। और अमेरिका या किसी भी दूसरे देश ने अगर उसकी बात ना मानी तो उसके जो कार्गो वेसल्स ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, उन पर अटैक हो सकता है और उनका गला घोटने की कोशिश की जा सकती है बाय पुटिंग अप इकोनॉमिक एम्बार्गोस। एम्बार्गो का मतलब होता है कि व्यापार जो हो रहा है इंटरनेशनली, उसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाए। ऐसे में पूरी दुनिया चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही और चाइना में इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चाइना पर डिपेंडेंट भी हैं वो। चाइना में इतनी सारी फैक्ट्रीज उन्होंने किसी समय पर एस्टैब्लिश कर दी और आज उनको उस पर विश्वास नहीं है, तो वो एक ऑल्टरनेट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और इस ऑल्टरनेट में वो भारत को एक क्रेडिबल पार्टनर देखते हैं और भारत में बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप भी करना चाहते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल तो इसकी मैं बार बार बताता हूं कि ताइवान में जो फॉक्सकॉन इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मोदी जी अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में स्टेट विजिट पर गए, जहां पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उनके माध्यम से हम सभी भारतीयों का आदर सत्कार हुआ। और अमेरिका ने अपनी कई इस्टेब्लिशमेंट्स को यहाँ पे फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, राइट। तो एवरीवन वांट्स टू मेक इन इंडिया और चाइना का ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है कि सिर्फ एक देश पर डिपेंडेंट ना रहो। और इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेसी होने की वजह से, अच्छी मैन पावर होने की वजह से, स्किल्स भी हमारी ठीक ठाक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी पॉपुलेशन ठीक ठाक बोल लेती है, तो यहाँ पर एक स्वीट स्पॉट मिलता है पूरी दुनिया को अपनी फैक्ट्रीज और अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने का, जिसके जाहिर सी बात है कि इंडिया को इसका फायदा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें यहां पर निर्माणित की जाएंगी। अब निर्माणित होंगी तो मार्केट भी हम ही है, काफी सारी चीजें हम यहीं पे कंज्यूम कर लेंगे, तो मुनाफे में रहेंगी ये कंपनीज। लेकिन काफी सारा हिस्सा हमारा एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट किस रास्ते से होगा? समुद्र के रास्ते से। तो उस समुद्र के रास्ते को सिक्योर करने के लिए नेवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं, तो वी वांट मैन्युफैक्चरिंग, वी वांट एक्सपोर्ट्स, बट टू सिक्योर दोज एक्सपोर्ट्स वी नीड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। तो वहां पर ये रेलेवेंस
आ जाती है। ठीक है, तो नेवी की देखो सॉफ्ट एंड हार्ड पावर होती है। सॉफ्ट पावर में हम टाइम टू टाइम अलग अलग देशों में कई रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। ऑफ लेट अगर मैं बात करूं तो जैसे मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, सुनामी के समय इंडियन नेवी ने बहुत से कंट्रीज की हेल्प की थी, और मोस्ट रिसेंटली कोविड के समय में मिशन सागर के अंडर हमने काफ़ी सारे फूड सप्लाईज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलग अलग देशों को मुहैया करवाए थे। ये पूरे के पूरे इनिशिएटिव्स हमारी सागर के सिद्धांत को सार्थक बनाती है। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मोदी जी द्वारा दिया गया ये नारा, ये हमारी नेवी का भी मोटो है, और भारत पीसफुल कंट्री है और यही चाहता है कि जितने भी देश हैं वो एक साथ मिलकर, हाथ मिलाकर अपना विकास करें। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो ग्लोबल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसमें किसी को डर ना हो कि आज मेरा ट्रेड चल रहा है, कल को बंद हो सकता है। तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी हार्ड पावर को भी स्ट्रांग करे। क्यों? क्योंकि कुछ लातों के भूत होते हैं दोस्तों जो बातों से नहीं मानते। ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, बट आप सभी को पता है कि क्या बेसिकली सिचुएशन है, पूरी दुनिया को पता है, जग जाहिर है ये चीज़, राइट। सो इस वक्त चाइना बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहा है, और चाइना की दुनिया की लार्जेस्ट नेवी भी मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा शक्ति है इसमें। करेगा तो नहीं, क्योंकि इसमें इसका खुद का भी नुकसान हो सकता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर पूरी की पूरी एकजुट हो जाए, ठीक है, चाइना क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा तंग किया तो इसको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर एक साथ हो जाए तो चाइना भी नस्तो नाबूद हो सकता है। तो सभी को अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ थ्रेट करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसे में भारत, जिसका पड़ोसी मुल्क भी है, ऐसे में भारत नो डाउट लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन अगर चाइना के साथ कभी ना ऐसा हो, मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि शांति हमेशा बनी रहे, लेकिन अगर चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होती है तो वो सिर्फ लैंड फ्रंटियर्स के ऊपर नहीं रहेगी, वो समुद्र में भी जाएगी, और इसलिए हमें एक स्ट्रांग नेवी बनाने की ज़रूरत है। इंडिया की इस वक्त 7th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, और इंडिया 6th कंट्री है जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी कैपेसिटी बना ली। और इसी विजन को अब आगे बढ़ाते हुए हम नेवी में अलग अलग प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं, जिससे कि हम हर फ्रंट पे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर रहें। अभी तक हमारी नेवी में रशिया या फिर इंग्लैंड द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, उनके वेसल्स, उनके पुराने वेसल्स बेसिकली हम क्या करते थे, खरीद लेते थे, लेकिन अब हम में क्षमता आ रही है कि हम अपने वेसल्स खुद बनाएं। दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और हमारी आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारी शक्ति का भी ये प्रतीक बनता जा रहा है। इसी डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट INS विंध्यागिरी की फॉर्म में हो रही है। उसके बारे में बताने से पहले, जो लोग UPSC IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में करें। अक्सर सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आज तो जोश में 16 घंटे पढ़ लिया, लेकिन एक हफ्ता फिर ऐसे बैठे रहे, फिर रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लिया, फिर रैंडमली कोई तीसरा टॉपिक उठा लिया, रिवाइज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, फीडबैक देने वाला कोई नहीं, और एट द एंड पता लगता है कि एक साल बस ऐसे लग रहा था कि हम पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तरीके से पढ़ाई करें, टाइम बाउंड होकर तैयारी करें, आपको कोई मेंटोरशिप देने वाला व्यक्ति हो, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हो जिसमें कि अलग अलग बुक्स का निचोड़ मौजूद हो, कि अलग अलग बुक्स में ऐसे भटकने की जरूरत ना पड़े, एक बुक में सब कुछ आपको दिया हो, उस बुक को पढ़ के रिवाइज करके उसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों स्टडी IQ के P2I बैच में ऑफर हो रही है। P2I क्या मतलब है? प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, एंड दैट इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज में ये आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन कोर्स करके आपको प्रीलिम्स में छोड़ दिया जाएगा या मेंस में कोई हम गाइडेंस नहीं देंगे। एक बार आपने इसमें एनरोल कर लिया तो सबसे पहले आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी, बेसिक से लेके टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। प्रीलिम्स के समय पर इकोनॉमिक सर्वे, बजट जैसे कंपोनेंट्स होंगे। टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस इसके अंदर रहेगी, और उसी के साथ साथ मेंटरशिप भी मिलती है आपको, राइट। और प्रीलिम्स जिनका क्रैक हो गया या प्रीलिम्स के बाद सभी के लिए हमने आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहां पर हम 3-to-1 अप्रोच फॉलो करते हैं। 3-to-1 का मतलब है कि अलग अलग इश्यूज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम 360 डिग्री एनालिसिस से कवर करते हैं, उसके राइटअप बनाते हैं और वो हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन फाउंडेशन कोर्स में हम ही हैंड रिटन नोट्स आपको बना कर दे रहे हैं ताकि आपका समय बचे। उस इशू एनालिसिस के बेस पे मेंस के समय पर 3 दिन हमने इशू एनालिसिस किया, 2 दिन हम उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और 1 दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी जिसकी मदद से एक होलिस्टिक आंसर लिखने में आप काफी ज्यादा सक्षम हो सकते हैं।
इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज अलग से रहेगी मेंस की, ताकि रियल टाइम सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है पेपर, इसकी भी प्रैक्टिस बिफोर हैंड हो जाए। तो दोस्तों, हमारे लेटेस्ट P2I बैच जो कि शाम को शुरू होंगे, इसकी क्लासेस 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, और ज़रूर इसमें एनरोल करें इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम एंड इफ़ यू वांट राइट गाइडेंस एंड राइट मेंटरशिप। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ कीजिए कोड CS Live, जिससे आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 29,999 में मिल जाएगा, विच इज़ बेसिकली 30,000 रुपीज़, और बहुत जल्द अब क्लासेस में मिलेंगे। फर्दर अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे यहाँ आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कई कॉमन क्वेरीज को मैं सबके लिए एड्रेस करता रहता हूँ, और काफ़ी सारा आपके एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट भी शेयर करता रहता हूँ। सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो INS विंध्यागिरी की बात करते हैं। INS विंध्यागिरी को किसने बेसिकली मैन्युफैक्चर किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कोलकाता में है, और यहीं पे प्रेसिडेंट साहिबा जा रही हैं, जहां पे वो क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। अब ये INS विंध्यागिरी एक प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च की गई है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A, जिसे प्रोजेक्ट 17 अल्फा भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने टोटल 6 फ्रिगेट्स को लॉन्च किया है। 5 फ्रिगेट्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। प्रोजेक्ट 17A 2019 में लॉन्च हुआ था, और सबसे पहली फ्रिगेट जो हमने लॉन्च की वो थी INS नीलगिरी। राइट, INS नीलगिरी के बाद INS हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और दुनागिरी, ये हमने पिछले 4 सालों में निर्माणित कर लिए, इनको लॉन्च कर लिए, और छठी और आखिरी INS की फ्रिगेट इस प्रोजेक्ट के अंडर वो अब लॉन्च हो रही है। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये है कि सर, ये फ्रिगेट किस चिड़िया का नाम है? फ्रिगेट दोस्तों एक शिप है जो कि हैवी वॉरशिप नहीं होती। हैवी वॉरशिप्स, जिनको डिस्ट्रॉयर्स भी कहा जाता है, उनका बेसिकली काम होता है बड़े टारगेट्स के ऊपर अटैक करना। वो क्या हो सकते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इनके जरिए अगर किसी कंट्री में इन्वेजन करनी है, जो किसी मिडिवल एजेस या वर्ल्ड वॉर के समय पर होती थी, तो वो कोस्ट लाइन के पास आकर जो पास के इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन बिल्डिंग्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकते थे। राइट, वहां से सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती थी। तो क्लोज विसिनिटी में इवन लैंड टारगेट्स पर अटैक किया जा सकता था। लेकिन कुछ कामों के लिए हमें लाइट शिप्स की जरूरत पड़ती है। इस शिप के अंदर सारी सुविधा होनी चाहिए कि अगर कोई अटैक करने आए तो उसका काउंटर अटैक किया जा सके, उसको एंगेज किया जा सके वहां पे, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी हो। तो फ्रिगेट्स बेसिकली एस्कॉर्ट शिप की तरह होती है, जो कि बड़ी शिप को सुरक्षित पैसेज प्रोवाइड करने में एक अहम भूमिका निभाती है। यह बड़ी शिप हमारा INS विक्रांत या विक्रमादित्य, ये हो सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, या फिर कोई और डिस्ट्रॉयर हो सकता है। तो उनको एक सेफ पैसेज पहुंचाने के लिए ये थोड़ी छोटी शिप्स, जिनको फ्रिगेट कहते हैं, ये उनके आसपास रहती हैं। अगर कहीं से थ्रेट आता है तो ये फटाफट मैन्यूवर करके, क्योंकि पानी में घूमना, टर्न करना इतना आसान नहीं होता, और जितना बड़ा जहाज उतना ही ये मुश्किल, तो ये छोटी शिप्स मैन्यूवरिंग अच्छी कर लेती हैं और एक सुरक्षित पैसेज प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहती हैं। तो हम चाहते थे कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंडर हम स्टेल्थ फ्रिगेट बना सकें। स्टेल्थ फ्रिगेट क्या है कि इनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको काफ़ी हद तक रडार प्रूफ बनाया जाता है कि रडार की वेव्स इससे बाउंस बैक कर जाए, इतनी आसानी से डिटेक्ट ना हो। राइट, इसमें जो मशीनरी यूज़ की जाती है और फर्दर जो इंजन्स एंड अदर थिंग्स, इनका जो मटेरियल यूज़ होता है, नॉइस कम से कम आए। समुद्र में जब ये मशीन्स चलती हैं, शिप्स चलती हैं, वेसल्स चलते हैं, तो नॉइस प्रोड्यूस होती है। उस नॉइस को भी रिड्यूस किया जा सके टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, ताकि डिटेक्ट ना कर पाएं। तो उसके लिए बनाए, क्योंकि देखो वो कहावत है ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द लाउडेस्ट नॉइस। तो इन फ्रिगेट्स में भी यही चीज़ अप्लाई की जाती है कि जब चलें तो एकदम शांति से चलो। आपकी प्रेजेंस का एहसास आपकी क्षमता से पता लगे जब आपने डिस्ट्रॉय कर दिया दुश्मन को। ठीक है, तो यहां पर उसी उद्देश्य के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। राइट, सो इसके बारे में और अगर फैक्ट्स आपको बताऊं तो विंध्यागिरी नाम इसको कहां से मिला? ये बेसिकली कर्नाटका में एक हिल है, श्रवण बेलागोला में 2 हिल्स हैं, उनमें से एक हिल का नाम विंध्यगिरी है। इसको कंफ्यूज मत करना विंध्या रेंज से। विंध्या रेंज अलग है, विंध्यगिरी अलग है। विंध्यगिरी कर्नाटका में है और उसी के नाम पर इस वेसल को अपना नामकरण इसका हुआ है। राइट, और यहाँ पे फर्दर जितनी भी शिप्स प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंडर आती हैं, दिस इज बेसिकली अ फॉलो ऑन कैसे? जैसे आपको पता होगा कि गाड़ियां भी जब लॉन्च होती हैं, जैसे कि होंडा सिटी सबसे पहले 98-99 में भारत में आई थी, उसके बाद उसके न्यू जनरेशंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट 17 के अंडर
शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स को बनाना शुरू किया था। ठीक है, इसमें 3 फ्रिगेट्स हमने बनाई थी और उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इन फ्रिगेट्स को अपग्रेड किया जाए एंड कॉन्सिक्वेंटली हमने प्रोजेक्ट 17A को लॉन्च कर दिया, जिसके अंडर हम इन फ्रिगेट्स में इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स डाल रहे हैं कि जैसे जो कमी पेशी पिछले प्रोजेक्ट में रह गई उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। जो वेपन सिस्टम है वो एडवांस्ड है, पहले एनालॉग सिस्टम यूज होता था, इनमें सारा डिजिटल वेपन सिस्टम है, गाइडेड मिसाइल्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंड इवन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं इसमें। जो इनका सेंसर सिस्टम है दैट इज इवन फर्दर इंप्रूव्ड। सेंसर सिस्टम में क्या है कि गाइडेड मिसाइल को जब लॉन्च करेंगे तो टारगेट को मार्क कर दिया जाएगा और वो मिसाइल फिर उस टारगेट, अगर वो मूविंग टारगेट है तो उस टारगेट का पीछा करेगी कि हिट होकर ही रहेगा, राइट। तो ये सेंसर्स भी इसमें ज्यादा इंप्रूव्ड यूज हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, शिप कोई छोटी मोटी गाड़ी की तरह नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है जिसमें अलग अलग आधुनिक इक्विपमेंट्स तालमेल से चलते रहेंगे तभी शिप सही से काम करती है, फ्रिगेट भी सही से काम करती है। तो हर एक इक्विपमेंट का सही से काम करना जरूरी है और उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है शिप्स के अंदर। ठीक है, एक पूरा कॉकपिट होता है। तो वो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी आधुनिक है, इसमें कई ऑटोमेटेड फीचर्स भी हैं जहां पे स्मूथ रनिंग के लिए, शिप की स्मूथ रनिंग के लिए वो काफी कारगर साबित होते हैं, राइट। इसको डिजाइन इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है, जो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर ऑफ वॉरशिप्स दुनिया में माना जा रहा है। ठीक है, ये हमारी ग्रेजुअली कैपेसिटी बढ़ रही है जहां पे हम खुद घर पे मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही हम वॉरशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों के ऊपर हमें डिपेंड करने की जरूरत नहीं है अब, राइट। तो ये बातें हो गई, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई INS विंध्यगिरी से। अब आप सभी का सवाल ये होगा कि सर इसको लीथल कैसे है, ये ज्यादा लीथल कैसे बन रही है, ये हाउ इज इट मोर डेंजरस एज कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। तो देखो दोस्तों, INS विंध्यगिरी ना, ये याद रखना कि एक्चुअली ये एक लेगेसी है। INS विंध्यगिरी लिएंडर क्लास की ASW हुआ करती थी किसी समय पर 1981 से, ठीक है, 1981 से लेकर 2012 तक इसने हमारी नेवी को सर्व किया था। लगभग 31 साल होते हैं ये। और लिएंडर क्लास की ASW मतलब एंटी सबमरीन वॉरशिप, राइट। ये ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी से हमने बेसिकली उनकी मदद से इसको बनाया था, उनकी बहुत बड़ी मदद थी, ये तो इंडिजिनस काम यहाँ पे कम ही था, राइट। तो 1981 से लेकर 2012 तक ये शिप हमारे पास थी, लेकिन एंटी सबमरीन ज्यादातर इसका काम था। ठीक है, पेट्रोलिंग वेसल की तरह इसको बाद में यूज किया गया, लेकिन फिर भी काफी सारी क्षमताएं इसमें नहीं थी। और हुआ ये कि जनवरी 30, 2011, ठीक है, यहां पे एक वॉरशिप, ये हमारी जो INS विंध्यगिरी, जो पुरानी वाली INS विंध्यगिरी थी, वो MV नॉर्डलेक नाम की एक शिप से, MV का मतलब होता है मोटर वेसल नॉर्डलेक, ये साइप्रस नाम के, साइप्रस आपको पता है कंट्री है, ठीक है, इसके झंडे के अंदर ये एक मोटर वेसल चल रहा था, इसके साथ टकराई, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा क्षति पहुंची, राइट। तो संक रॉक लाइट हाउस, ये मुंबई के पास लाइट हाउस है, यहां पे इसका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो इसमें आग भी लगी थी, 15 घंटे लगे इस आग को रोकने के लिए। 31 जनवरी को ये डूब भी गई थी, इसको रिकवर किया गया, आंकलन किया गया कि क्या इसको बचाया जा सकता है या नहीं, बट फाइनली 2012 आते आते ये डिसीजन लिया गया कि इसको रिस्टोर करने में इतना खर्चा होगा कि उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। पुरानी शिप हो चुकी है, 31 साल तक इसने सर्व कर लिया है, डैमेज काफी हो चुका है, तो बेटर है कि हम न्यू शिप बनाएं आधुनिक उपकरणों के साथ, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17 के अंदर ये आज हमारे सामने है, और इसमें अनलाइक इट्स प्रीडिसेसर सिर्फ ये सबमरीन्स को नहीं अटैक कर सकती, दैट इज व्हाट मेक्स इट लीथल। स्टेल्थ फीचर्स होने के साथ साथ, अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी होने के साथ साथ, अच्छी गाइडेड सेंसर्स होने के साथ साथ, इसके पास एक क्षमता है कि ये सरफेस टू एयर अटैक कर सकती है, कि अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को हम सपोर्ट दे रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और कोई दूसरा शत्रु विमान ऊपर से हमारे निकलता है और अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसको अटैक किया जा सकता है। सबमरीन्स को भी अटैक किया जा सकता है और दूसरी शिप को भी अटैक किया जा सकता है। सो एयर, वाटर या फिर एयर, सरफेस एंड सब सरफेस, ये तीनों क्षमताएं इसमें मौजूद होंगी, और ये चीज इसको लीथल बनाती है। हालांकि अगर पूरे तरह से थोड़ा गहरा आंकलन किया जाए तो देखने में ऐसा लग सकता है कि इसका क्या ही इतना फायदा होगा, बट दोस्तों यू नेवर नो, जब हालात बिगड़ते हैं तो इंडिया को डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशंस दोनों स्टार्ट करने पड़ सकते हैं, और वहां पर
जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं, INS विक्रमादित्य, INS अरहंत, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए INS विंध्यगिरी और इसके जैसी बाकी फ्रिगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो हो सकता है कि अपने आप में आपको इतनी खतरनाक ना लगे, लेकिन जो एक्चुअल हमारे घोड़े बैठे हैं, समुद्र के घोड़े और समुद्र के हाथी, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने में इनकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी। तो ये था हमारा एनालिसिस। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, इस सवाल का आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोजेक्ट 17A के संदर्भ में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि दिस प्रोजेक्ट एम्स एट डेवलपिंग अ सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल हैवी वॉरशिप्स। ठीक है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आपको एक हिंट देता हूं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसमें। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि INS नीलगिरी वॉज द फर्स्ट शिप लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा। और थर्ड कह रहा है कि अ फ्रिगेट इज अ हेवियर शिप देन अ डिस्ट्रॉयर केपेबल ऑफ अटैकिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपनी पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, स्टडी IQ का कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। हमारा P2I और ऑप्शनल भी हम एक साथ देते हैं, और दोनों को एक साथ लेने पर आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। सो स्ट्रेट अवे गो टू स्टडी IQ's ऐप, वहां पर अपने मनपसंद का कोर्स जरूर एनरोल कीजिए, और हाईएस्ट एवर डिस्काउंट के लिए यूज करें कोड CS Live। दिस इज द कोड, इसको यूज करने से आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।